राम राम सारन है, के हाल है सभी के। बहुत अच्छे हो गए और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज की यह वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल भाई। और जो ये नोट्स है ना भाई, ये मैंने खुद से बनाए हैं, हस्तलिखित नोट्स है भाई। और ये बेस्ट नोट्स है भाई आयुष शर्मा के साइंस के, ठीक है भाई। तो भाई वीडियो होगी लंबी, क्लास में डटे रहना है। किस किस के लिए उपयोगी होने वाली है? रेलवे के जितने एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए, एसएससी के जितने एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए, स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए, चाहे वो आपका एचएसएससी हो भाई, चाहे वो बीपीएससी हो भाई, जितने भी एग्ज़ाम्स कंपटीशन लेवल के जिसमें सामान्य विज्ञान आती है, ठीक है भाई, जिसमें हमारी सामान्य विज्ञान का पोर्शन पूछा जाता है, उनके लिए साइंस है भाई, ठीक है भाई। और बात बताते हैं भाई कि भाई देखो, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है भाई। सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और सारी जानकारी मैं आपको एक बार दे देता हूँ। देखो भाई, ये हमारा प्यारा सा चैनल है ए स्टडी स्टिमुलेटर, और भाई यो है थारा भाई आयुष शर्मा। और भाई हम आपको साइंस का यह टॉपिक एक वीडियो में वन शॉट दे रहे हैं। इस वीडियो में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। और भाई पीडीएफ लेने के लिए अगर आप चाहते हैं पीडीएफ इसकी हैंड रिटन नोट्स की, तो आपको देखो यही जो लोगो है ना वही टेलीग्राम पर मिलेगा, और यही ए स्टडी स्टिमुलेटर एज इट इज़ आपको सर्च कर लेना, टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और कमेंट करके बता देना तारा भाई कैसा लग रहा है चश्मे में, ठीक है। तो भाई शुरुआत करते हैं पढ़ाई की। सारी चीज़ बता दी है, ये पढ़ेंगे ध्यान से। देखिए कितने प्यारे हैंड रिटन नोट्स हैं। आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी की स्टार्टिंग ही है जीव विज्ञान। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बायोलॉजी किस किस चीज़ से बना है, ये बिल्कुल ईजी शुरुआत में चीज़ें चलेंगी, फिर आपको देखिए लेवल कितना बढ़ता है, ठीक है। बायोलॉजी, बायो प्लस लोगस। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है, ठीक है। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क ने किया था, याद रखना है। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला उपयोग किसने किया था? लैमार्क ने और ट्रेवीरेंस ने 1801 में, ठीक है प्यारे बच्चों। किसने किया था? लैमार्क ने और ट्रेवीरेंस ने। लैमार्क ने, ट्रेवीरेंस ने, लैमार्क ने और ट्रेवीरेंस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अब पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? ये भी अरस्तु हैं, ठीक है। जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने ही किया था। किसने किया था? अरस्तु ने। अरस्तु द्वारा सर्वप्रथम पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषयों में अपने विचार क्या किए थे? प्रकट किए थे, अपने विचार बताए थे। किसने? अरस्तु ने, ठीक है भाई। देखो भाई, ये हमारी ये साइंस के नोट्स है भाई। क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगी अगर आप लेना चाहते हैं इन नोट्स को, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं भाई, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे, ठीक है भाई। क्लासिफिकेशन एनिमल पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ठीक है। जो जीव ऑर्गेनिज्म हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर उनकी क्या करना? ग्रुपिंग करना, एक क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसकी स्टडी क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? टैक्सोनॉमी कहलाती है। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर इसकी ग्रुपिंग करने की जो स्टडी है उसके फादर कौन है? ठीक है, स्टडी तो टैक्सोनॉमी ही है, पर फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है? कार्ल लिनियस। कौन है? कार्ल लिनियस। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कौन है? मॉडर्न बॉटनी भी कहा जाता है, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन या इसी को ही नाम दिया गया टैक्सोनॉमी। तुम्हें पता है ना,
समझ में आया बात? ठीक है भाई। देखो भाई एक बात बता दूं, अगर भाई वीडियो में कहीं पे भी बैकग्राउंड नॉइस आए ना, बैकग्राउंड नॉइस अगर आपको सुनाई दे तो भाई प्लीज़ आप उसको इग्नोर करना है, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करके चलना है, सिर्फ कंटेंट पे और मेरी मेहनत पे ध्यान देना है। और मेहनत जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ उसके लिए मुझे सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब चाहिए, सिर्फ एक लाइक चाहिए, ठीक है। शांति से पढ़ना है, कोई भी स्पीड में नहीं करना है काम, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। कार्ल लिनियस की कुछ बुक्स बता देते, फिलोसफिया बोटानिका, फिलोसफिया बोटानिका, फिलोसफिया बोटानिका, सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लानेटेरियम, ठीक है। फिलोसफिया बोटानिका, सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लानेटेरियम, ठीक है। सिस्टेमा नेचुरी, फिलोसफिया बोटानिका, स्पीसीज प्लानेटेरियम, ठीक है, ये याद रखो, ठीक है भाई। आगे देखेंगे, बायोनोमेनक्लेचर, द्विनाम पत्ती का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने। हर सजीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है, मैं कुछ आपको वैज्ञानिक नाम भी कराऊंगा। वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द उसके वंश को बताता है और वैज्ञानिक नाम का दूसरा शब्द उसकी स्पीसीज को। पहला क्या बताएगा कि वह किस जीनस से है और उसकी प्रजाति क्या है। पहला क्या बताता है? उसके वंश को बताता है, दूसरा नाम उसकी प्रजाति को बताता है। पहला वंश, दूसरा प्रजाति। समझ में आई बात मेरी? आगे अब ये कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम है जिन्हें आपको याद रखना है। आदमी का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, इजी है। मंकी का क्या है? मंकी का सेरकोपीथेसिडिए, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन क्या है, पता नहीं चल रहा कि क्या प्रोनाउंसिएशन है, क्या बोले, इतने कठिन कठिन वैज्ञानिक नाम है। सेरकोपीथेसिडिए, ठीक है, याद रखना। सेरकोपी ऐसे याद रख सकते हो। देखो बंदर, अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी ना तो बंदर को हिंदी में कपी भी बोला जाता है, कपी, देखो कपी। और शेर बंदर के पीछे भागता है तो शेर कोपी थेकी दिए, ठीक है भाई। शेर कोपी थेकेडाइस, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है, आप इसकी सही प्रोनाउंसिएशन बता दो भाई, ठीक है। उसके बाद है गाय। गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। गाय का है बोस इंडिकस। बोस क्या है? इंडिकस। बोस इंडिकस गाय का नाम है। लोयन का है पैंथरा लियो। लोयन का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा लियो। लेपर्ड क्या होता है भाई? लेपर्ड होता है तेंदुआ। लेपर्ड क्या होता है? तेंदुआ, जिसका नाम है पैंथरा पार्डस। पैंथरा पार्डस। बिल्ली का क्या नाम है? फेलिस कैटस। देखो बिल्ली को कैट कहते, कैटस है, इसमें आसानी से याद आ जाएगा, ठीक है। फेलिस कैटस, फेलिस कैटस, ठीक है। और भाई फ्रोग का क्या है? राना टिग्रीना, ठीक है, राना टिग्रीना, बिल्कुल आसान है ये भी। पिकॉक का क्या है? पावो करिस्टेटस। पावो करिस्टेटस। कई देखते होंगे ना कि कई जो आदमी होते हैं मोर का स्टेटस लगाए होते हैं। किसका? मोर का। मोर का क्या लाते हैं? स्टेटस, ठीक है। पावो करी स्टेटस। अगर किसी आदमी को पाओ मतलब मिल जाता है, पा जाता है, तो वो क्या करते हैं? करते हैं स्टेटस लगाते हैं, पावो करी स्टेटस। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीस, पीस, पीस इंग्लिश में कहते हैं तो पिजम सतीवम। पिजम सतीवम, पिजम सतीवम, क्या है? पिजम सतीवम। चावल का क्या है भाई? ओरियाजा, ओरियाजा सतीवा, ओरियाजा सतीवा, ओरियाजा स्तीवा, ओरियाजा स्तीवा, ओरियाजा सतीवा। चावल का वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे, ओरियाजा सतीवा, हो जाएगा याद, ओरियाजा सतीवा, बिल्कुल इजी है, ओरियाजा स्तीवा। सरसों का क्या भाई? सरसों का बताइए। BRCASICA, क्या हो गया? ब्रकासिका, ब्रकासिका कैम्पेस्ट्रीज, ठीक है, कैम्पेस्ट्रीज, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज, किसका है? मस्टर्ड का, ठीक है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज।
मैंगो का मैग्नी मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। वीट का क्या भाई, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है भाई। और भाई हमने चावल का क्या पढ़ा था, चावल का ओरियाजा सतीवा पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ओरियाजा सतीवा पढ़ा था भाई, ठीक है भाई। भाई चना जिसे चिकपी बोलते हैं, इसका है सीसर अरिस्टिनम, क्या है, सीसर अरिस्टिनम, अरिटेनम, अरिटेनम है, क्या है, अरिटिनम, 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 अरिटिनम। कैसे याद रखोगे, एरी टीन में क्या डाल रखे, चने, एरी टीन में क्या डाल रखे भाई, चने डाल रखे हैं टीन में, ऐसे याद रखो। पोटैटो सैलोनम टुब्रेसम, ठीक है, सैलोनम टुब्रसम, सैलोनम टुब्रसम, सैलोनम टुब्रसम, सैलोनम टुब्रसम। पोटैटो हम क्या कहते हैं, पूरे साल मतलब सालों भर से खाते आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, सालों भर मतलब सैलोनम टुब्रसम, सैलोनम टुब्रसम। आगे चलेंगे, प्याज को क्या कहते हैं, प्याज को एलिवियम। देखो ये प्याज होता है, ये जो प्याज होता है इसके ऊपर ये एक ऐसे में नहीं आती, ये ग्रीन ग्रीन सी होती है, ठीक है भाई। हमारी देसी भाषा में तो उसको आल बोला जाता है, आल, प्याज की आल। तो इससे याद हो जाएगा एलुवियम सेपा। बनाना को क्या कहते हैं, मूसा पैराडिसी का, ठीक है, मूसा पैराडिसी का, मूसा पैराडिसी का। आसान है, देखो बनाना, एक आप ये याद रखो कि रास्ते में कोई क्या पड़ा हुआ, केला पड़ा हुआ है, ठीक है, ये बनाना है, और कोई आदमी यहाँ से चलते चलते आ रहा है, तो उसका पैर जब पड़ेगा तो उसका पैर क्या होगा, मुसेगा। पैर की जो डिस्क होगी वे मुस जाएगी, पैर की जो डिस्क होगी वे मुस जाएगी, तो मूसा पैरा डिस्क आप आसानी से याद रख सकते हो। गवावा का वैज्ञानिक नाम क्या है, सीडियम गुआजावा, ठीक है, गवावा तो सीधा गुआजावा से याद हो सकता है। देखो गवावा में, अमरूद में भी इधर बहुत सारे सीड होते हैं, ठीक है, ऐसा याद रख सकते हो, सीडियम गुआजावा, ठीक है, बहुत इजी है। हाउस फ्लाई क्या है, मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका। लोटस कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है भाई। लोटस को क्या कहते हैं, नीलेमो नूसिफेरा, नीलेमो नूसिफेरा या फिर नुलेमो नूसिफेरस भी लिखा आ सकता है। समझ में आई? अच्छा जी भाई, आगे चलते हैं और पढ़ेंगे भाई थोड़े से और। टमाटो सैलोनम लाइको, देखो भाई टमाटो में लाइकोपिन होता है, तो लाइकोपेरिसिकम, लाइकोपेरिस्कम, लाइकोपेरिस्कम, ठीक है। और भाई आलू का बताओ तुम, आलू, उसका भी सैलोनम है, उसका भी सैलोनम है, ठीक है, उसका भी सैलोनम है, पर बाद वाला याद रखना है, ठीक है। बाद वाला बताओ, किसी को याद है, थोड़ा सोचो कि क्या हो सकता है, बताइए, बताओ भाई क्या हो सकता है। आलू बिल्कुल इजी है, सैलोनम टुबरसम, सैलोनम टुबरसम, क्या है, सैलोनम टुबरसम, आलू का वैज्ञानिक टुबरसम, ठीक है। मक्का का क्या है, जी या मेस, ठीक है। गोरिल्ला का गोरिल्ला ही होगा, कोबरा का होगा नाजा नाजा, कोबरा का क्या होगा, नाजा नाजा। भाई ये सारे के सारे वैज्ञानिक नेम मैंने करा दिए हैं, वे बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है भाई। आगे देखते हैं भाई, इन क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी कहानी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है भाई। देखो भाई, सबसे पहले जो एक वैज्ञानिक मैंने शुरू में नाम दिया था, कार्ल लिनियस, जिन्हें फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है। इन्होंने सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था भाई, सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1758 में, 1758 में, ठीक है। क्या दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कार्ल लिनियस ने सबसे पहले ये खतरा, मतलब कि 17 लिया, खतरा मोल लिया और ठा के क्या दे दिया, ठा से 58 याद रखना, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। 1758 में टू क्लासिफिकेशन दिया था। समझ में आई भाई? ये टू क्लासिफिकेशन क्या था कि बताया कि हमारी पृथ्वी पर दो ही चीज़ होते हैं, एक तो पौधे होते हैं और एक एनिमल्स होते हैं।
पौधे और एनिमल, ये तो आप सभी ने देखा ही होगा। अगर कोई शुरुआत में पढ़ा, किसी को इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है, तो वो भी आदमी सबसे पहले ये बताएगा कि पृथ्वी पर पशु हैं और पौधे हैं, ठीक है। और कई कई एक आधे तो इसी में अगर है वो होगा जी मनुष्य भी हैं। अरे भाई मनुष्य भी तो एनिमल्स में ही आते हैं, मनुष्य भी तो कैसे में आते हैं, एनिमल में। तो एनिमेलिया और प्लांटी तो इन्होंने बताए थे, ठीक है, 2 किंगडम बताए थे, समझ में आया। फिर आते हैं भाई अर्नेस्ट हैक्कल। कौन आते हैं? अर्नेस्ट हैक्कल, ठीक है। अर्नेस्ट हैक्कल, हकला, अर्नेस्ट हैक्कल, हक्कल से याद रखना हकलाना, ठीक है, हकलाना। हकलाता कब है आदमी? जब उसके गले में क्या होती है? गांठ से याद रखो 60, क्या याद रखो 60, 1860, क्या याद रखो 1860। थारे गले में गांठ हो रही है तभी तुम क्या रहे हो? अकला रहे हो। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैक्कल ने 1860 में दिया था भाई। तो भाई देखो भाई, प्लांटी और एनिमल तो भाई कार्ल लिनियस ने बता दिए थे। इसने एक जोड़ा प्रोटिस्टा, क्या जोड़ा? प्रोटिस्टा। तीसरा जोड़ा प्रोटिस्टा, किसने? अर्नेस्ट हैक्कल ने। किसने जोड़ा भाई? अर्नेस्ट हैक्कल ने जोड़ा। उसके बाद आता है भाई 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड में किसने दिया था? कोपलैंड ने 1956 में, ठीक है, 1956 में कर दिया था, 1956 में। अब देखो कोपलैंड देखो, आप कॉपी करते हो, कैसे करते हो? धरती पर लिख के, ठीक है, धरती पर लिख के कॉपी करते हो, मतलब कि छापते हो। 56 याद आ जाएगा। देखो कोई भी डेट होती है, जैसे कि 1956 है, उसके सिर्फ लास्ट के 2 अंक ही याद करने होते हैं, इससे हमें अंदाज़ा आ जाता है। जैसे कि हम कॉपी को लैंड पे धर के छापते हैं, मतलब कि कॉपी का मतलब भी एक प्रकार से छापना ही होता है। तो कोपलैंड ने 4 किंगडम दिया था, ठीक है। इसमें प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा तक तो अर्नेस्ट हैक्कल ने बता दिया था। इसने जोड़ा था मोनेरा। किसने क्या जोड़ा था? मोनेरा किंगडम जोड़ा था भाई। क्या जोड़ा था भाई? मोनेरा किंगडम इसने जोड़ दिया था। अब आते हैं भाई R.H. विटकर किसकी साउंड दे रहा है? विटकर किसकी साउंड देता है? पीटकर की साउंड देता है। 1969, ठीक है। उसने पीटकर छक्के न्यू छुड़ा दिए। उन्हें पीट कर छक्के मारे, न्यू छुड़ा दिए। ऐसे याद रखोगे, उन्हें पीट कर मारे छक्के, न्यू छुड़ा दिए 1969 में। ऐसे डेट आप याद रख सकते हैं भाई। प्रेजेंट में यही फॉलो हो रहा है। मोनेरा, देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसने जोड़ा फंगी। क्या जोड़ा? फंगी जोड़ा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या जोड़ा? फंगी जोड़ा है। एक बार मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक बार लिख के सही तरीके से बता दूँ, कहीं पे अगर स्पेस मिले तो, ठीक है। रुक जाओ, स्पेस मिलेगा, मिल गया, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले ध्यान से हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया भाई? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बता दीजिए भाई। 2 किंगडम जी क्लासिफिकेशन दिया था हमारा लीनियस ने, कार्ल लीनियस ने दिया था। किसने दिया था जी? कार्ल लीनियस ने यह दिया था। और कब दिया था भाई? ये बताइए, कार्ल लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कब दिया था? ये दिया था, उन्होंने ही सबसे पहले खतरा मोल लिया था और ठा के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ठा के 9 बता दी थी कि भाई एक तो भाई प्लांटी होते हैं, क्या होते हैं? प्लांटी होते हैं, और एक होते हैं एनिमेलिया। क्या होते हैं? एनिमेलिया, ठीक है भाई। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका खत्म होता है जी। उसके बाद आता है भाई 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा आता है? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ध्यान रखना है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सभी के सभी ध्यान रखेंगे। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करोगे, पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो, ठीक है। नहीं तो आप और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, देख सकते हो। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे को पता है कि आप किस चीज़ में कंफ्यूज होगे, क्या चीज़ आपको याद होने की नहीं है और क्या आप याद कर सकते हैं। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था भाई? बताइए भाई। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अर्नेस्ट हैक्कल ने। अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था साथियों।
और इन्होंने बताया था कि 3 किंगडम में कौन कौन से हैं। एक तो हमारा एनिमेलिया है, ठीक है, एनिमेलिया है। दूसरा हमारा क्या है, प्लांटी है। दूसरा हमारा क्या है, प्लांटी है। और भाई जो तीसरा उन्होंने बताया था प्रोटिस्टा। किसे बताया था भाई, प्रोटिस्टा। बताइए कौन से सन में, कौन से सन में, 1860 में। हकलाना और गांठ से आप याद रख सकते हैं भाई। फिर हमारा आता है प्यारे बच्चों 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा आता है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ठीक है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कोपलैंड ने। किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। और भाइयों कब दिया था, कॉपी करते हो, धरती पर रख के करते हो, छापते हो, मतलब कि 1956 में दिया था। एक 4 कौन कौन से थे, पहला इन्हें बताया था एनिमेलिया है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। दूसरा प्लांटी है, ठीक है। तीसरा प्रोटिस्टा है। तीसरा क्या प्यारे बच्चों, प्रोटिस्टा है। और चौथा इसने मोनेरा बताया था। क्या बताया था भाई, चौथा इन्हें मोनेरा बताया था। बिल्कुल ऐसा ही था, समझ में आया। अच्छा जी, आगे चलते हैं भाई। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, कौन सा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था भाई, ये हमारा दिया था R.H. विटकर ने। R.H. विटकर ने दिया था, समझ में आया। R.H. विटकर ने दिया था। बात आती है कब दिया था, ये बात बताओ। पीट कर बिठा दिया, छक्के छुड़ा दिया 1969 में। 1969 में क्या है, 1969 में इन्होंने वे सारे के पीछे वैसे ही एक नया क्या जोड़ दिया था इसने, फंगी। क्या जोड़ दिया था, फंगी। और वर्तमान में प्रेजेंट में यही है, प्रेजेंट में यही फॉलो हो रहा है, प्रेजेंट में यही फॉलो हो रहा है, ठीक है। एक बार प्यारे बच्चे सारे के सारे कमेंट करके ये बताओ कि क्या मुझे लिख के पढ़ाना चाहिए या फिर मैं आपको नोट से ही पढ़ाऊं। आप कमेंट कर सकते हो और एक बार बता सकते हो कि कैसे मेरे को पढ़ाना चाहिए, ठीक है।